नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरि ओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न दिल्ली से बिहारी माई का है। उन्होंने पूछा है कि स्वयं को जानना क्या ईश्वर को जानना होता है? स्वयं को जानना क्या ईश्वर को जानना होता है? इसका जवाब एक शब्द में हाँ है। लेकिन इतने से अगर काम चल जाता तो फिर अध्यात्म शास्त्र की जरूरत ही क्या होती? कैसे और किस मैं को, स्वयं माने मैं को जानना क्या परमात्मा को जानना है? तो हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि हम किस मैं की बात यहाँ पर सोच रहे हैं और शास्त्र किस मैं की बात कर रहा है। देखो, दो मैं है हमारे अंदर, हमारे भीतर। एक है रिलेटिव मैं और दूसरा है रियल मैं। रिलेटिव में माने संबंधित मैं, जन्म से, कर्म से, गुण से और संबंध से अपने आप का जो हमारा परिचय है वह मैं रिलेटिव में है। और इन सब के पीछे इसको टेक्का देने वाला जो मैं है वह रियल मैं है। जैसे जन्म से मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, ये अपनी पहचान है। कोई पूछेंगे कि आप भाई कैसे हो, भाई आपकी कौन सी जाति है? तो कहेंगे कि मैं तो मिश्रा हूँ, ब्राह्मण हूँ, ये वाला ब्राह्मण हूँ। तो ये जन्म के आधार पर जन्म नामानी, ये हमारा जन्म से जिस जाति में, जिस ज्ञाति में हमने जन्म लिया उसके आधार पर हमने अपनी पहचान बता दी। फिर जब हम कोई काम करते हैं तो क्रिया नामानी, कर्म नामानी, कर्म के अनुसार हमारा नाम होता है। जैसे हम गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो हम ड्राइवर कहलाएंगे। हम क्रिकेट के मैदान में खेल रहे हैं तो हम खिलाड़ी हैं। हम रसोई कर रहे हैं तो हम पाचक हैं। हम पढ़ रहे हैं तो हम वाचक हैं। तो इस प्रकार जिस कर्म को हम करते हैं, किसानी करते हैं तो किसान है, व्यापार करते हैं तो व्यापारी है, ऑफिस संभाले रहते हैं तो अफसर है। तो कर्म के आधार पर हमारे नाम होते हैं। यह एक दूसरा मैं है, यह रिलेटिव में है। फिर गुण के आधार पर हमारा एक नाम होता है। वो उस आदमी को बुलाओ भाई, कौन से वाले? वो जो लंबा वाला है ना, तो लंबाई उसका शरीर का गुण है। ये जो गोरा गोरा व्यक्ति जा रहा है ना, गोरी गोरी चमड़ी वाला, उसको बुलाओ, तो ये गोरा होना उसका गुण है। तो गुण के आधार पर, या बुद्धिमान कह लो, विद्वान कह लो, शाणा, संतुलित कह लो, ये सब हमारे गुण है। बड़ा बुद्धिमान है भाई, आपका लड़का तो बड़ा बुद्धिमान है, सबसे तेज है। तो ये तेज होना, बुद्धिमान होना, ये गुण है हमारे अंतःकरण के। तो इसके आधार पर, रंग रूप का जो गुण है उसके आधार पर, हमारे कोई भी गुण के आधार पर हमारा जो नाम रखा जाता है, पहचान होती है, वह गुण नामानी होता है। और चौथा है संबंध नामानी। संबंध माने किसी रिलेशन से हमारा नाम पड़ता है। जैसे मैं घर में आया तो बच्चे खेल रहे थे बरामदे में, वो चिल्लाने लगे पप्पा जी आ गए, पप्पा जी आ गए। तो बच्चे के सामने मैं पिताजी हूँ। अंदर गया, मेरे पिताजी वहाँ पर बैठे थे, मैंने प्रणाम किया, तो पिताजी के सामने मैं पुत्र हूँ। फिर मैं अपने कमरे में गया, वहाँ हमारी पत्नी थी, तो उसके सामने मैं पति हूँ। और फिर न्यूज़पेपर लेकर बरामदे में पढ़ने बैठा तो पड़ोस में से आवाज़ आई, अरे शर्मा जी क्या कर रहे हो, मिश्रा जी क्या कर रहे हो? तो उसके हिसाब से मैं पड़ोसी हूँ। तो ये जो संबंध है उसके आधार पर हमारा जो मैं पहचाना जाता है वह संबंध नामानी है। ये सब रिलेटिव में है, ये वास्तविक में नहीं है। अगर यही मैं होता, देखो एक बात
आप स्पष्ट समझ लो कि जो बार बार बदलता है वो सत्य नहीं होता, वो मिथ्या होता है, भ्रमात्मक होता है। जैसे कोई कहे कि भाई मैं 4 बजे आपके घर आया था लेकिन आप नहीं मिले, फिर बातचीत चली थोड़ी आगे 10-15 मिनट के, बोला कि मैं 5 बजे आपके घर आया था, आप नहीं मिले। फिर थोड़ी देर बातचीत चली, फिर कहते हैं कि मैं 3:30 बजे आया तब भी आप नहीं मिले, तो मैं करूं क्या? तो वो 3:30 बजे आया, 4 बजे आया, 5 बजे, बार बार बात बदलता है, मतलब वह झूठ बोल रहा है, वह सत्य नहीं हो सकता। या तो 4 बजे आया है या तो 5 बजे आया है। एक बार, वो भी एक बार कहता है कि एक बार मैं आया था आपके घर। कब आए थे? 3:30 बजे। कब आए थे? 4 बजे। कब आए थे? 5 बजे। मतलब कि वो बेवकूफ़ है, हमें बेवकूफ़ बना रहा है। तो ये मिथ्या होता है। तो हमारी पहचान भी हम कैसे करते हैं? कभी हम अपने आप को पिता कहते हैं, कभी अपने आप को हम चाचा मामा नाना कहते हैं। भाई आप, मैं उसका, जैसे शादी में होता है ना, एक बुजुर्ग होते हैं और आगे आगे ऐसे घूमते रहते हैं, कहते हैं कि आप कौन? अरे मैं ये जो वरराजा है ना, मैं ये जो कन्या है ना, उसका फूफा। तो ये संबंध है। ये सब हमारे वेश है, ये सब हमारी भूमिकाएं हैं, ये हम नहीं है। मैं पुरुष हूं तो मैं पुरुष की भूमिका अदा कर रहा हूं, मैं पति हूं तो मैं पति की भूमिका अदा कर रहा हूं, मैं पड़ोसी हूं तो मैं पड़ोसी का वेश अदा कर रहा हूं, अफसर हूं तो मैं अफसर का वेश अदा कर रहा हूं, मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण का वेश अदा कर रहा हूं, ब्राह्मण की भूमिका अदा कर रहा हूं। तो ये सब हमारी भूमिकाएं हैं। उससे संबंध बांधकर, उससे जुड़कर, उससे चिपक कर हमने अपने आप को वही मान लिया। ये भूमिका के जो गुणधर्म है उसको हमने अपना बना लिया। ये मैं नहीं हूं, इस मैं को हमने ईश्वर नहीं कहा, इस मैं को शास्त्र ने परमात्मा नहीं कहा है। जैसे समझो कि किसी की पहचान करानी हो तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, वो लक्षण बताओगे तो उससे उसकी पहचान होगी। जैसे कि समझो 8-10 लड़कियां मैदान में बैठी बैठी खेल रही है, एक ऐसे गोल चक्कर बनाकर। हमने कहा वहां से जाओ और लड़कियां जो है उसमें से आप शारदा को बुला कर लाओ। उसने कहा मैं नहीं पहचानता शारदा को। अरे वो जो लड़की है ना, सफेद फ्रॉक पहने बैठी है। अरे महाराज जी, सफेद फ्रॉक तो 4 लोगों ने पहना है। ठीक है, जिसने ऐनक चश्मा पहना है, 2 लड़कियों ने चश्मा पहना है। अच्छा, जिसने 2 चोटियां ली है, 1 चोटी नहीं ली है, 2 चोटियां ली है। हाँ, एक ही लड़की ऐसी है जिसने 1 चोटी ली है, चश्मा है और सफेद फ्रॉक पहना है, गोरी गोरी चिट्टी ऐसी लड़की है, वो उसका नाम शारदा है, बुला के लाओ। तो हम बुला कर लाते हैं। कैसे पहचाना भाई? तो उसके रूप लक्षण के आधार पर। लेकिन परमात्मा का तो कोई रूप नहीं है, वह तो अरूप है, निर्गुण निराकार है। अब उसको कैसे पहचानेंगे? तो उसके गुण के आधार पर नहीं, उसके स्वरूप के लक्षण के आधार पर। अच्छा, परमात्मा का स्वरूप क्या है? परमात्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। शास्त्र ने कहा, शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र के शब्द प्रमाण है, महात्माओं का अनुभव प्रमाण है, स्मृति प्रमाण है, श्रुति प्रमाण है, अनुभूति प्रमाण है, युक्ति प्रमाण है कि परमात्मा सत्य चित्त आनंद है। अच्छा, सत्य चित्त आनंद माने क्या? सत्य माने क्या? जो सदा है उसका नाम है सत्य। पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। त्रिकाल अबाधित सत्य, जो हमेशा रहता है तीनों काल में, वैसा का वैसा, बिना कुछ परिवर्तन हुए रहता है, उसको कहेंगे सत्य। परमात्मा सत्य स्वरूप है। परमात्मा चित्त स्वरूप है। चित्त माने प्रकाश, माने ज्ञान। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, स्वतंत्र है। और आनंद, परमात्मा आनंद स्वरूप है। आनंद कह लो, सुख कह लो, उपयोगी कह लो, जो भी कह लो, वैल्यूएबल कह लो, वो हमारे लिए आनंद स्वरूप है। तो परमात्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, यह उसके स्वरूप लक्षण है। अब देखो कहाँ कहाँ ये स्वरूप लक्षण है। जहाँ जहाँ ये स्वरूप लक्षण हमें मिल जाए वह परमात्मा है। तो इसी को लोक बोली में अस्ति भाति प्रिय कहते हैं। अस्ति माने होना, माने अस्तित्व, माने सत्य। भाति माने प्रकाशना, माने ज्ञान, माने चित्त। और प्रिय माने आनंद, सुख। तो अस्ति भाति प्रिय है, भासमान हो रहा है और सुखप्रद है, उपयोगी है। तो अब देख लो, जगत की किसी भी वस्तु को उठाकर देख लो आप, कोई भी वस्तु है, हमें इतना मूल्य तो उसको देना ही पड़ेगा। देखो ये है रुमाल,
तो रुमाल है तभी तो हम इसको बता रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो है पना इसमें है माने अस्तित्व, अस्ति माने सत माने चित, सत अस्तित्व, अस्ति माने सत। तो इसमें सत माने अस्ति लक्षण घटता है, ये है रुमाल है। कैसे पता चला भाई रुमाल है? अरे भासमान हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है, अनुभव हो रहा है। तो भासमान होना, भासना माने प्रकाशित होना माने चित्त, अस्ति भाति और प्रिय, ये प्रिय है। अगर प्रिय नहीं होता, उपयोगी नहीं होता तो मैं इसको साथ में लेकर क्यों घूमता, फेंक ही नहीं देता, क्यों इसको संभाले रखता। इसका भी देखो ऐसा मुंह साफ करने में कुछ उपयोग है इसका। तो हर एक वस्तु में, संसार की, जगत की हर एक वस्तु में आपको 5 अंश मिलेंगे। अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति अंश पंचकम, ये 5 अंश आपको हर एक जगह मिलेंगे। अस्ति भाति प्रिय नाम और रूप। तो आद्य त्रय, आगे के जो 3 है अस्ति भाति प्रिय, आद्य त्रय ब्रह्म रूपम, ये 3 ब्रह्म रूप है, इसको ब्रह्म कहते हैं। ततोद्वयम जगत रूपम, पीछे के जो 2 है नाम और रूप, वह जगत है। और वह क्या है? मिथ्या। मिथ्या माने है ही। देखो इसमें क्या नाम है इसका? रुमाल। इसका क्या रूप है? केसरी कलर, भगवा रंग है। और इसका आकार चौरस, गोल, जो भी है कह लो। अच्छा, ये रुमाल है। कहां पर है रुमाल? ये जो दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है? दिख तो कपड़ा रहा है, रुमाल कहाँ है? अरे हम छू रहे हैं ना, छू को किसको छू रहे हैं? कपड़े को छू रहे हैं, रुमाल को कहाँ छू रहे हैं? अरे इसकी सुगंध देखो, कॉटन की सुगंध आ रही, तो ये कॉटन की सुगंध है ना, कपड़े की सुगंध है, रुमाल की कहाँ पर है? अरे इसकी आवाज देखो, ये आवाज कर रहा है, तो आवाज भी कॉटन की, अगर ये प्लास्टिक का होता और ऐसे करते तो जुदी अलग सी आवाज होती। तो इसमें न तो रंग है, न तो रूप है, न तो गंध है, न तो स्वाद है। इसको चखेंगे तो कॉटन का स्वाद आएगा। रुमाल कहाँ पर है? देखो ये रुमाल कहाँ पर है? ये सिर्फ हमने व्यवहार चलाने के लिए इसको एक नाम दे दिया, रुमाल। तो नाम और रूप मिथ्या है। ये रूप भी नहीं टिकने वाला, जो नहीं टिकता वह मिथ्या। तो नाम रूप मिथ्या है, वह जगत है। जगत नाम रूपात्मक है। ये जो नाम रूपात्मक दिख रहा है ना, हर एक वस्तु का एक रूप होता है, हर एक वस्तु का एक नाम होता है। जैसे घड़ा है, दर्पण है, टेबल है, कुर्सी है। हम कहेंगे कि कुर्सी, हम कहेंगे टेबल, तो टेबल कहते ही आपके दिमाग में एक आकार आएगा, एक रूप आएगा। तो शब्द के आधार पर उसका रूप, या रूप के आधार पर उसका शब्द नाम होता है। तो नाम रूपात्मक यह जगत क्या है? सिर्फ व्यावहारिक है। व्यवहार करने के लिए इसको रुमाल कह दो, वरना क्या कहेंगे भैया रुमाल लाओ, तो कोई धोती उठाकर दे देगा। नहीं, रुमाल किसी एक अलग सी चीज है, इसको कहते हैं। धोती अलग चीज है, उसको कहते हैं। तो व्यवहार तभी चलता है जब किसी वस्तु को, पदार्थ का नाम और रूप हम रूप के अनुसार उसका नाम दे दे, उसके उपयोग के अनुसार उसका नाम लगा दे। तो नाम रूप व्यवहार के लिए है। यह व्यवहार सत्ता के शब्द है। ये व्यवहार सत्ता में ही मात्र है, वास्तविक नहीं है। हमारा व्यवहार चलाने के लिए हमने इसको एक रूप और नाम दे दिया। तो नाम रूप ततोद्वयम जगत रूपम, ये दोनों जगत रूप है। और अस्ति भाति प्रिय क्या है? ये तो परमात्मा के गुण है, सत्यचित आनंद। तो हर एक व्यक्ति वस्तु पदार्थ में अस्ति भाति प्रिय समाया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अस्ति भाति प्रिय स्वरूप माने सच्चिदानंद परमात्मा ने इस नाम रूप धारण करके अपने आप को अभिव्यक्त किया। परमात्मा ने अपने जो निर्गुण है, जो अव्यक्त है, उसने एक नाम और एक रूप धारण करके अपने आप को अभिव्यक्त किया है। इसीलिए तो 5 अंश उसमें है, अस्ति भाति प्रिय नाम और रूप। 5 वस्तु लेकर कोई भी पदार्थ चलता है। जैसे ये पुस्तक है, तो इसका एक रूप है, इसका एक नाम है। ये है अस्ति, ये दिख रहा है भाति, और ये उपयोगी है, प्रिय है। अस्ति भाति प्रिय, सत्य चित आनंद। तो उसमें जो सच्चिदानंद अंश है वह परमात्मा तत्व है, और जो नाम रूप है वह व्यवहार। परमात्मा तत्व माने वो परमार्थ है। ये परमार्थ सत्ता अस्ति भाति प्रिय की है, और नाम रूप व्यवहारिक सत्ता है। तो हम अपने आप को जिस रूप में अभिव्यक्त कर रहे हैं, वह नाम और रूप ईश्वर नहीं है, वह नाम और रूप परमात्मा नहीं है।
उस नाम रूप के रूप में जो अभिव्यक्त हो रहा है वह सत्य चित आनंद, वह अस्थि भाति प्रिय, वह परमात्मा है जो सबको टेका दे रहा है। जैसे समझो कि उसको कैसे पहचाने, तो उसके लिए उसकी पहचान के हमने जान तो लिया, देखो मैं परमात्मा हूं, जान लिया हमने, लेकिन मानता कौन है? क्यों नहीं मानते भाई? क्योंकि अंतःकरण में मैल जमा हुआ है। दर्पण में बहुत सारी मिट्टी लगी हुई हो, कीचड़ लगा हुआ हो तो दर्पण में मुख नहीं दिखेगा। तो उसी तरह हमारे अंतःकरण में बहुत मैल मिट्टी लगा हुआ है, राग द्वेष के, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में परते जमा हुई है। इसको अगर धीरे धीरे हम साफ कर दे, अंतःकरण शुद्ध हो जाए, किसी के प्रति कोई राग न हो, किसी के प्रति कोई द्वेष न हो, काम से हम व्याकुल न हो जाए, क्रोध से हम विचलित न हो जाए, लोभ से हम लुभित न हो जाए, रंग इसके रंग में रंग न जाए, आसक्त न हो जाए, तब हमारा अंतःकरण शुद्ध माना जाए। और शुद्ध अंतःकरण होगा तब हमें अपने आप की पहचान मानने में आएगी। जानने में तो आ गई कि मैं अस्थि भाति प्रिय सच्चिदानंद परमात्मा हूं, लेकिन मानता कौन है? अरे मैं तो परमात्मा कैसे हो सकता हूँ? इतना छोटा सा, इतना बड़ा सा, इतना निर्बल सा, इतना बीमार सा। अरे ये जो बीमार है, जो निर्बल है, वो तो शरीर है, शरीर में थोड़ी हूँ। शरीर तो मेरा वेश है, जैसे ये वस्त्र हमने पहने हैं उसी तरह शरीर को हमने धारण किया है। तो जिसको हमने धारण किया, जो हमारी वस्तु होती है वह हम नहीं होते, जो मेरा होता है वह मैं नहीं होता। मेरा पुस्तक तो पुस्तक मैं नहीं हूं, मेरा टेबल तो टेबल में नहीं हूं, मेरा स्कूटर तो मैं स्कूटर नहीं हूं, मेरा शरीर तो मैं शरीर नहीं हो सकता। शरीर तो मैंने धारण किया हुआ एक साधन है अपना जीवन व्यवहार चलाने के लिए, अपने पूर्व के कर्मों के फल भोगने के लिए। यह हमें एक आयतन मिला है, भोगायतन कहते हैं इसको। तो ये मैं नहीं हूं, इसके अंदर जो है, जो इसको टेक्का देने वाला है वह मैं हूं। देखो मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन आपके भीतर कोई जान रहा है कि आप सुन रहे हैं। किसको पता है आप सुन रहे हैं? जिसको पता है वह आप है। ये आंखों के द्वार से जो देख रहा है, कानों के द्वार से जो सुन रहा है, त्वचा को द्वार बनाकर जो स्पर्श का अनुभव कर रहा है, रसना को द्वार बनाकर जो स्वाद का अनुभव कर रहा है, इस नाक को, ग्रहण को द्वार बनाकर जो सुगंध का अनुभव कर रहा है, वह मैं हूं। सबके पीछे सबको टेका देने वाला, वह अस्थि भाति प्रिय, वह सत्य चित आनंद मैं हूं। और ऐसा मैं ही परम आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। यहाँ इतना सा हमने अपने आप को अनुभव किया इसलिए आत्मा कह दिया, और अभी नहीं पहचाना तो जीव आत्मा का, जीव माने परिचिन, सीमित, इतना सा तो परिचिन हो गया। तो परिचिन आत्मा, जीवात्मा ही परम आत्मा है। परम माने विशाल, महान, महान से महान, सबके अंदर जो है वह। तो परमात्मा, जीवात्मा ही परमात्मा है, जीव ही शिव है। अगर हम अपने आप को सही मायने में जान ले और मान भी ले, और मानना तब होगा जब हमारा अंतःकरण परिशुद्ध होगा। विवेक, वैराग्य, षट आदि संपत्ति के द्वारा हम अपने आप को इसके काबिल बनाएंगे, अधिकारी बनाएंगे, तब हम अपने आप को जो जानते हैं उसको मान भी सकेंगे। तो ये स्वयं को जानना ही ईश्वर, क्योंकि ईश्वर में भी अस्थि भाति प्रिय है, मैं भी अस्थि भाति प्रिय है, सबका एक ही लक्षण है। तो एक ही लक्षण वाले तो एक ही होते हैं। जैसे 4 पांव है, ये दूध देती है, गाय है, तो ऐसी ही हर एक प्राणी को गाय कहेंगे, सेम इसी प्रकार के। तो अस्थि भाति प्रिय जो है सब परमात्मा है। परमात्मा माने क्या? टुकड़ा नहीं हो गया है। जैसे आकाश, हर जगह आकाश व्याप्त है। आकाश माने अवकाश, खाली जगह। तो घड़े के अंदर का आकाश हमने घटाकाश कह दिया, इस मठ के अंदर का आकाश हमने मठाकाश कह दिया। तो इसके संदर्भ में बाहर के आकाश को हमने महाकाश कह दिया। वास्तव में मठाकाश, घटाकाश, महाकाश ऐसा कोई नहीं, आकाश तो आकाश ही है। तो उसी तरह आत्मा तो आत्मा ही है, लेकिन यहाँ अभिव्यक्त हुआ ऐसा माना हमने, तो इसको आत्मा कह दिया, और सब में जो अभिव्यक्त हुआ उसको परमात्मा। आकाश के टुकड़े नहीं हो गए, उसी तरह परमात्मा के टुकड़े नहीं हुए। सच्चिदानंद परमात्मा एक ही है और सभी में अभिव्यक्त हो रहा है। वही परमात्मा सभी में अभिव्यक्त हो रहा है। तो इसी तरह से हम
स्वयं को जान ले तो हम ईश्वरीय है। स्वयं को जान लेना ही ईश्वर को जान लेना है, और स्वयं और ईश्वर को जान लेना ही जगत को जान लेना है, क्योंकि जगत भी वही है, अस्थिभाति प्रिय। नाम रूपात्मक जगत वास्तव में अस्थिभाति प्रिय के आधार पर अभिव्यक्त हो रहा है। तो इस तरह से मैं ईश्वर हूं या मैं परमात्मा हूं यह जान लिया। अब मानने के लिए अपने आप को शुद्ध करना होगा। हमें लगता है ये बिहारी माँ को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।